हेलो फ्रेंड, आज हम आपको द ड्रीमर 2003 हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाले। इस मूवी में एक अमेरिकन लड़का जो पेरिस आता है, उसके कुछ नए दोस्त बन जाते हैं। इस मूवी में काफ़ी ट्विस्ट और सेंटेंस हैं। ये मूवी जितना बाहर से देखने में है उतना अंदर कॉम्प्लिकेटेड है। इस मूवी में काफ़ी रोचक तथ्य भी हैं और ये काफ़ी इंजॉय वाला मूवी भी है। इस मूवी में बेहतरीन से सीन है। इस मूवी में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है। मूवी की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर मैथ्यू को देखते हैं, जो कि लंदन से पेरिस आया हुआ है अपनी एजुकेशन पूरी करने के लिए, क्योंकि अमेरिका और पेरिस में वार चल रहे हैं, बारिश है। और देखते हैं कि वह अपने कॉलेज में आया हुआ, तभी उससे दो फ्रेंड मिलते हैं और दोनों भाई बहन होते हैं, जिसका नाम है इजाबेल और थियो। इजाबेल और थियो दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। और तभी हम मैथ्यू को देखते हैं कि उसका कोई फ्रेंड नहीं बन रहा हो, तभी उसे इजाबेल मिलती है। इजाबेल को काफ़ी लाइक करने लगता है मैथ्यू और इजाबेल भी उसे लाइक करने लगती है। तभी वो दोनों आपस में फ्रेंड बन जाते हैं। तभी यहाँ देखते हैं कि थियो भी आया हुआ है, जो कि मैथ्यू के से बातें कर रहा होता है और मैथ्यू को बताता है कि तुम परेशान ना हो, तुम मेरे घर पे रह सकते हो, क्योंकि हम लोग अभी अकेले हैं। तभी वहाँ देखते हैं कि इजाबेल और मैथ्यू और थियो आपस में तीनों बात कर रहे होते हैं। तभी मैथ्यू पढ़ाई कर रहा होता है और वो अपने घर पे मैथ्यू को कॉल लगा के तभी वहाँ पे थियो बात कर रहा हो। तभी देखते हैं कि थियो और मैथ्यू आपस में काफ़ी बात कर। तभी देखते हैं कि बेल की मदर आई हुई है और वह मैथ्यू के बारे में बताती है। मैथ्यू और इजाबेल दोनों आपस में रिलेशन में, तभी उसके फादर भी वहाँ पर आए हैं और उसके फादर को मैथ्यू के बारे में काफ़ी कुछ पूछने लगते हैं। मैथ्यू को उसके बात पे नज़र ना रखने पर उसके फादर काफ़ी गुस्सा होता है। तभी मैथ्यू बताता है कि ये जो क्लास है मैं इस पे नज़र रख रहा हूँ। तभी उसके फादर काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं मैथ्यू की बातों पर और कहते हैं तुम्हारे ज़माने में भी क्लास पर भी इतना कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, मुझे पता भी नहीं था। तभी वह अब उससे काफ़ी शाबाशी देते हैं मैथ्यू को और तभी थियो को इशारा करके कहते हैं कि तू इतना ज़्यादा तुम लोग कॉम्प्लिकेटेड हो, पता नहीं था मुझे। तभी देखते हैं कि थियो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उसके फादर से उससे फाइट हो जाती है और थियो के पेरेंट वहाँ पे चेक रख के वहाँ से चले जाएंगे। और तभी देखते हैं कि थियो और मैथ्यू और इजाबेल तीनों आपस में बात कर रहे हैं और इजाबेल कहती है कि तुम मेरे साथ रह सकते हो और इसके बात के लिए थियो भी मान जाता है। मैथ्यू और इजाबेल दोनों एक साथ रहते थे और मैथ्यू के बारे में बात करता भी देखते हैं कि मैथ्यू बाथरूम आया हुआ और देखता है कि इजाबेल और थियो दोनों सोए हुए हैं, जो कि बिना कपड़े के। तभी वो काफ़ी टेंशन हो जाता है, लेकिन उसे पता नहीं रहता है कि ये दोनों फिजिकल रिलेशनशिप नहीं करते हैं। तभी देखते हैं कि मैथ्यू के पास इजाबेल आई हुई है। इजाबेल को देखकर इजाबेल उसे आई ड्रप से उठा रही होती। तभी मैथ्यू को काफ़ी अजीब लगता है और उसे इजाबेल मैथ्यू को शांत करा देती है, उसे कुछ बोलने नहीं भी देती। तभी वहाँ देखते हैं कि थियो भी देख रहा होता है और उसे काफ़ी जेलेसी महसूस होता है। तभी मैथ्यू को काफ़ी कॉम्प्लिकेट लगता है। देखते हैं कि इजाबेल और थियो दोनों आपस में जुड़े हुए रहें और इसी के कारण उन्हें अपने आप से दोनों अलग नहीं समझते हैं और ये बात मैथ्यू को काफ़ी अजीब लगती है और वह सोचता है कि ये कैसे हो सकता है। और मैथ्यू सोचता है ऐसा कैसे। तभी हम देखते हैं कि मैथ्यू और इजाबेल और थियो आपस में तीनों शर्त लगाते हैं कि हम लोग गेमिंग खेलेंगे और इस मूवी के बारे में जैसे जैसे मूवी में हुआ है वैसे वैसे हम लोग ऐसा सीन करेंगे। और इस बात से मैथ्यू डर रहा होता है। तब भी मैथ्यू को इजाबेल
कुछ समझाती है, कहता है मैथ्यू कि मेरी पढ़ाई छूट जाएगी, मुझे अमेरिका जाना पड़े। तभी उन लोग मैथ्यू डरते हुए भी इजाबेल और थियो की बात मान कर उस मूवी की पूरी काम करता है। और तभी देखते हैं इजाबेल और मैथ्यू आपस में बातें कर रहे हैं। तभी देखते हैं कि मैथ्यू और थियो से मैथ्यू पूछता है तुम दोनों भाई बहन ऐसे ही हो? वो मैथ्यू को बताता है कि हम दोनों में कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है और हम लोग कभी नहीं रिलेशनशिप में। तभी वहाँ देखते हैं कि मैथ्यू और इजाबेल काफ़ी बात कर रहे हैं। तभी देखते हैं कि तीनों आपस में, और यहाँ पर देखते हैं कि थियो मैथ्यू को कहता है कि इजाबेल के साथ इंटीमेट होने के लिए। तभी देखते हैं कि इजाबेल अपना कपड़ा उतारने लगती है और नंगी हो जाती है और तभी मैथ्यू भागने लगता है। तभी इजाबेल और थियो रोकता है और इंटीमेट होते हैं और इंटीमेट होते हुए उसे थियो देख रहा होता है। थियो काफ़ी सोचता है तभी, और मैथ्यू काफ़ी कॉम्प्लिकेट होता है क्योंकि मैथ्यू को समझ भी नहीं आ रहा होता, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कि थियो देख रहा है। तभी इजाबेल और मैथ्यू के बीच काफ़ी रिलेशनशिप होता है। तभी वह देखते हैं कि मैथ्यू वहाँ पे सोच रहा होता है कि इन तीनों लोग काफ़ी इंजॉय करने लगते हैं, आपस में फ्रेंड भी बन जाते हैं और उन लोग का काफ़ी ही कॉस्टली होता है और वो लोग काफ़ी महंगी दारू बियर सभी कुछ पीते हैं, इसीलिए उनका पास रुपया पैसा कम हो जाता है और इसके लिए वो तीनों सोचते हैं और तीनों ने विचार बनाया। तभी वहाँ देखते हैं उसके पेरेंट आए हुए हैं। तभी उन लोग तीनों मन बनाते हैं पैसा कमाने, तभी उन लोग जॉब करने लगते हैं तीनों और वह सोचते हैं कि तभी वह मैथ्यू और इजाबेल और थियो तीनों काम करने। तभी यहाँ देखते हैं कि मैथ्यू वो जो कि डेट पे गया था और आज तीनों बाथरूम में हैं और तीनों वॉश कर रहे हैं और नहाने के बारे में बात कर रहे हैं। तभी दोनों आपस में मैथ्यू और थियो बात कर रहा होते हैं और दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं और कहते हैं कि हम लोग कैसे ऐसे ही काम चलाएंगे बताइए। तभी देखते हैं कि वो दोनों आपस में काफ़ी सोच रहे होते हैं अपने गर्लफ्रेंड के बारे में। तभी वहाँ थियो को तभी वहाँ देखते हैं इजाबेल आई हुई है और मैथ्यू के संग बातें कर रही है, इंजॉय कर रही है और मज़े भी ले रही है। तभी इजाबेल और मैथ्यू तीनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और तीनों शर्त लगाते हैं कि तुम डेट पे जाओगे और तुम्हें किसी लड़की को प्रपोज करना होगा। और इजाबेल और मैथ्यू दोनों आपस में डेट पे जाने की प्लानिंग करते हैं और यहाँ देखते हैं कि इजाबेल और मैथ्यू डेट पर जा रहे होते हैं और दोनों काफ़ी इंजॉय करते हैं और इजाबेल और मैथ्यू जो कि इंजॉय आए हुए थे। तभी देखते हैं कि वहाँ पे आवाज़ें आ रही होती है और थियो और उस घर में से आवाज़ आ, तभी इजाबेल को काफ़ी जेलस महसूस होती है। तभी मैथ्यू और थियो आपस में बात कर रहे होते हैं, कहते हैं कि तुम कैसे ऐसा कर सकते हो। तभी वहाँ पे दोनों आपस में काफ़ी डेट के बारे में मजा ले रहे होते हैं कि मैंने ऐसे किया। तभी वहाँ देखते हैं खूबसूरत सी लड़की इजाबेल आई हुई है और देखते हैं कि वह एक रूम बनाती है और तीनों वहाँ पे सो जाते हैं और इंटीमेट होती है मैथ्यू के साथ भी। तभी उसके पेरेंट्स वहाँ पे आए हुए होते हैं। पेरेंट्स ने उनको तीनों को देख लेते हैं अजीब हालत में और पेरेंट काफ़ी शर्म हो जाते हैं और वहाँ पे चेक रख के वहाँ से चले जाते हैं। तभी इजाबेल काफ़ी देरी से उठती है और उसे समझ में आ जाता है कि हमारे पेरेंट्स आए हैं और उन्होंने सब कुछ देख लिया है और वह गैस सिलेंडर को पाइपलाइन को ऑन कर देती है और दरवाज़ा खिड़की सब बंद कर देती है और नीचे वार चल रहा होता है और वार चल रहा होता है और उस वार में उन लोग की ज़िंदगी बच जाती क्योंकि नीचे से एक पत्थर ऊपर के खिड़की में लग गई और उसमें इन लोग मरने की कोशिश जो कर रहे हैं तो
बच जाते हैं। और इजाबेल, मैथ्यू और थियो तीनों आके नीचे प्रदर्शन करने लगते हैं। तभी मैथ्यू वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरी पढ़ाई काफ़ी नुकसान हो सकता है। तभी वो वहाँ से चला जाता है। इन दोनों लोग प्रदर्शन, तभी यहाँ पे पुलिस आ जाती है और सभी लोग को मार पीट के भगाने लगती है। और यहीं देखते हैं कि थियो मैथ्यू को रोकता है, लेकिन मैथ्यू रुकने वाला नहीं था। तभी देखते हैं कि मैथ्यू और थियो, जो कि आपस में भाई बहन थे, जो कि रिलेशनशिप में नहीं थे, उनके मदर और फादर उन्हें टाइम नहीं दे पा रहे थे। और मैथ्यू और थियो, जो कि रिलेशनशिप में थे, इन तीनों का काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी। तभी देखते हैं कि मैथ्यू को इजाबेल को काफ़ी जलन होने लगती है कि थियो किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा है, उसे बर्दाश्त। तभी उसके मदर फादर को पता चल जाता है और थियो काफ़ी दुखी होती है, क्योंकि उसे उनके माता पिता को पता चल जाएगा, इसलिए वह डेट करना चाहती थी और सुसाइड करना चाहती थी। तभी देखते हैं थियो और मैथ्यू, जो कि आपस में फ्रेंडशिप थे, और इजाबेल और थियो दोनों एक ही शरीर के थे और समझ रहे थे। और तभी हम देखते हैं कि इजाबेल और थियो वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आग लग जाती है। और देखते हैं कि मैथ्यू अपने घर पे वापस आ जाता है। और इसी के साथ यहीं पे मूवी एंड हो जाती है।